रहा है, तो अमित शाह मिलकर वो पर्चे दर्ज कैंसिल क्यों नहीं हुए, कैंसिल क्यों नहीं करवाया था ना? अरे तू दर्ज करवाना गया 307 का पर्चा, वह किसके बालक थे? वो भी तो जाट समाज के बालक थे। फिर तेरे मर कैप्टन में उस टाइम फर्क क्या रह गया? अरे तेरे में तो तू तो उसने भी जमा जा लिया था, वो तो राजनीतिक आदमी था, राजनीति कराया करता, तू तो समाज का आदमी था, समाज की राजनीति कराया करता। तन्ने की जरूरत थी समाज के बालक में पर्चा दर्ज कराने की? गलती तेरी थी, उसकी थी, बैठ के समाधान कर लेंदा, सामाजिक समाधान भी तो कर लेंदा बच्चा। नमस्कार, हरियाणा खबर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश ढाका। किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। जाट आरक्षण में आज तक जो है उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे हैं दलजीत सिहाग सिसाई। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ जनता के भी प्रश्न है, कुछ इनके अंदर से भी बात जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको रूबरू कराते हैं सिहाग साहब से। सिहाग साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार मेरे भाई, और सभी आपके दर्शकों को राम राम। कैसे समय गुजर रहा है? अभी काफ़ी दिन हो गए पैरोल पे आए हुए। भाई पैरोल पाए नू तो बेरा गुन पड़ता, काफ़ी दिन हो गए बेरा समय बड़े तेज जीते जावा है। और फिर का अगर भाईचारा प्यार प्रेम इतना मिलन लाग रहा है, समय का पता भी नहीं चलन लाग रहा है। मन तो सच्ची पूछो तो कई बार तारीख भूल जूँ का है। और घर में सब कैसे हैं? हाँ घर में सब ठीक ठाक है भाई। सर कुछ प्रश्न है हमारे। 2017 में जो धरने हुए थे और जो बच्चे जेल से रिहा करने के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ था, उस पैसे से क्या कुछ सहयोग किया गया? 923 बालक जो आज तक केस चले हुए हैं, कितना का उस पैसे से सहयोग हुआ? वो थोड़ा जनता का भी ये प्रश्न है, कुछ क्लियर कीजिए। देख मेरे भाई, यह बात तो कह रहे यशपाल मलिक जी बताया इसके। मैं तो 2017 में जेल में था और कंटिन्यू जेल में चल रहा हूँ। अब पीछे इकट्ठे हुए हैं नहीं हुए हैं वो चाहे तो समाज ने पता है। अर्चे फिर मलिक साहब ने बेरा रही बात मदद वाली, तो मन ने इतना पता है जितने बच्चे अगले मेरी बात हुई है। 6 बच्चे पैर भी तो मना करिए तकरीबन, क्यों इकट्ठे रहे हमें के समय। वो पैसा जो 6 बच्चों की पैरवी कर रहे हैं, वो खुद घर से कर रहे हैं या उस पैसे से कुछ मिला आपको? ना भाई, तकरीबन सारी पैरवी अपनी घर तक करी है अपन है। रही बात यशपाल मलिक जी आगे उनकी समिति की, जो उनके पास पैसा आया तो उनने वो किसी भी बच्चा पे या किसी भी वकील पर कहीं खर्च नहीं कराया है। वो सारा पैसा उनने जो हरियाणा में बचा था 20-22 करोड़ रुपये, सारा उनने एक ट्रस्ट बना ली जैसी हमें और बनाने लायक रही चीजी लायक रही है। और जो उनने पूरे देश तक इकट्ठा कराया था और पूरा वर्ल्ड तक इकट्ठा कराया था उसका मिस यूज हुआ है उस पैसे का? यानी जो बच्चे 923 आज तक जो अभी केस चले हुए हैं, उनको ना मिलकर उन पैसों का जो उन्होंने मिस यूज किया। बेरा के जे साची पूछेगा नहीं, मैं पूरे समाज का ही मिस यूज कराया गया है। पैसे का तो मिस यूज, जो तो दुकानदारी थी उनका धंधा था, वो कमाने थे अपना 1500-2000 करोड़ कमाए कर अपना जानते रहे, वो तो उनका धंधा था करके जानते रहे। लेकिन मिस यूज तो हमारे पूरे समाज का और पूरे प्रदेश का किया गया है। अगला प्रश्न है मेरा आपसे। 2017 में समझौता किया था, जो बच्चे जेलों में हैं उनको रिहा करने में अभी तक क्या हुआ है? किस बात का समझौता कराया था? उन बच्चों के लिए जो भी है भाई, उनका जो सारा का सारा खर्चा उठाया जाएगा, ये वो जो भी। ऐसा कोई समझौता मलिक साहब ने फिल्म बना के बताया था, वो हरियाणा उसमें भवन में दिल्ली। और समझौता तो इनका रात ने 2 बजे रिफाइनरी पानीपत में हो लिया था। समझौता नहीं हुआ था, वो सिलेंडर कराया था यशपाल मलिक ने सरकार का आगे, वह मेरे मुकदमे वापस कर लो, जाट इसके राजद्रोह के जो जीन दर्ज कर रखे हैं, हाथ कड़े करे थे। समाज पूरा आवा भाई, गल ट्रैक्टर ट्रैली लठ ले लेके आऊँगे, मैं डांट नहीं सकता पब्लिक ने। जब इतना बड़ा आंदोलन करने की सोच ली तो तुमने पाछे क्यों हटाई? इस बार में मलिक साहब ने सिलेंडर कराया था। अगर वाक्य में समझौता होता, सरकार गल सारी मांगे, आज तक उन बच्चा ने भी पक्की नौकरी मिलर, जो हमारे गुजर रहे उनके घर परिवार वाले ने मिलर ना उनने मिली। एक मांग भी तो इसी दिखाई दो जो सरकार न माननी हो। अगर इतना बड़ा आंदोलन के बाद में कोई तो मान मांगी जावे। ये रही बात मुकदमा, एक नॉर्मल ही बात थी। सारे देश के, पूरे देश में जितने आज तक आंदोलन हुए सारे वापस हुए हैं। मुजफ्फरनगर वाले तो दंगे थे, जब योगी सरकार ने वे मुकदमे वापस ले लिए तो हमारे आज 4 साल हो गए, क्यों नहीं होने लग रहे? यानी कि आपके साथ जो जनता का इतना बड़ा समर्थन था जाट आरक्षण में, तो बिल्कुल आपका कहने का मतलब है कि ये मुकदमे भी वापस हो सकते थे, क्योंकि दबाव आपके पास पूरी पब्लिक का था। ये आरक्षण के मुकदमे एक आंदोलन के मुकदमे हैं। संविधान में साफ शब्दां में लिखा गया है कि जनहित में कोई भी सरकार मुकदमा वापिस ले सके। कश्मीर वाले तो आतंकवादी थे, आतंकवादी की संज्ञा दी गई थी उन लग। तो जब आतंकवादियां पर्चे कैंसिल कर गई गवर्नमेंट है,
तो हमारा देख नॉर्मल ही बात है, समाज अपनी मांग कर रहा है, उसके दौरान मानना है कुछ उपद्रव कर रहा है, वो भी आप सब ने पता है, वह हमारे जाट समाज के बच्चा नहीं कर रहा है, मानना है कुछ होंगे 5, 7, 10, 20 शरारती तत्व नशेड़ी हमारा समाज में भी होंगे, लेकिन उसमें जब उपद्रव हुआ तो उसमें तकरीबन समाज के बच्चे रहे हैं भाई, मुकदमे भी लग रहे हैं, 350 तो ऊपर अन्य बिरादरियां हैं, बच्चे भाई मुकदमे लग गए हैं, जेड़ा में भी गए हैं। समेण गांव में जो मलिक साहब ने समाज के कुछ बच्चों पर मुकदमे दर्ज कराए थे, क्या कुछ हुआ उनका अभी तक? बेरा के है उरे आके तो मलिक साहब मन है ने जाट समाज का को नहीं लगता, बता दो आप, भीतर की बात सारी जनता देख रही है, भीतर की सारी बताओ। भीतरे की बताने लाग रहा हूँ आपने, एक सोचने की बात है। कल कैप्टन भी मनु परिवार ने जाट समाज के बच्चे मुकदमे कर रखे थे, इसने पूरा विरोध करा, समाज के बच्चा फसाण लाग रहा है, यू जाट नहीं है फलाना नहीं है, करया पूरे समाज ने भी करया, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ा, वो विधानसभा चुनाव हार भी गए, उनकी गलती देखो या फिर समाज की मांग के हिसाब तक खापा बीच में आ गया, समझौता भी कर लिया, बड़ा अच्छा करा। इब रही बात मलिक साहब की, मलिक साहब हमारे जाट नेता हैं, वो तो थे राजनीतिक आदमी, राजनीतिक करनी आदमी थे, भाजपा में पकड़ थी, ठीक है, वो एक अलग मामला था, लेकिन मलिक साहब हमारे जाट नेता जो जाट समाज ने ठहरा रखे हैं, जाट समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जाट समाज के लिए आरक्षण का प्रतिनिधित्व करने लग रहे हैं। उस आदमी पर रही बात समैण की घटना, समैण में क्या घटना थी, बस जो बच्चे फतेहाबाद जिले के या कुछ हिसार जिले के बच्चे फंस रहे थे, उनके परिवार गया, उनके यार दोस्तों ने जाके मलिक साहब से यही पूछा था कि मलिक साहब हमारे बच्चा समाधान करो, और पिछले कई दिन तो पूछने लग रहे थे, फोन भी करते इस दौरे, इसको ये बात पहले भी कहा था, यहाँ आवेगा तो हमें जवाब लेंगे, नहीं बेसंग आने की टाड़ा कर दिए, यू आया अपनी टर्ड में, अब मैं जवाब भी कौन नहीं दूँ और मैं आऊँगा क्यों भाई, इतना बड़ा चौधरी थोड़ा है, एक जाट समाज का नेता, वो भी समाज ने बना रखा है, समाज तो ऊपर थोड़ा, समाज से ऊपर कैसे निकलेगा, समाज के तो जवाब सवाल जवाब देने पड़ेंगे। जब इस पर वहाँ पूछा गया नहीं कि भाई इन मुकदमे क्या रहा, तो इसने कहा क्यों मेरे पे पूछ के गए थे बिला रोड पर वैध करने, अरे फिर यानी जब सहयोग की जरूरत थी, जब तो सभी को बुलाया, जवाब दे दिया, इसके गला हाथा पाई होगी, गणा तो गणी थप्पड़ मुखी होगी, तो इसने हत्या प्रयास का पर्चा दर्ज करवाने खातर एसपी को बोला, जब उन्होंने मना करा तो यू आदमी अमित शाह से मिला है, अमित शाह को बोले कि इसने हत्या प्रयास का पर्चा दर्ज करा है, वो तो जब कोर्ट में कागज गए हैं, जब हत्या प्रयास की धाराएं हटी उड़त, अरे यह बात मैं पूछने लग रहा हूँ, जब यू अमित शाह इसकी इतनी जानकारी थी, आपका खुद का पर्चा 307 का दर्ज करवाया गया, अमित शाह ने बोल गए, तो यार भले मनस जे इतने बालक जेल में पड़े थे, जिसकी तू खान लग रहा है, जिसके नाम पे तू आंदोलन करने लग रहा है, बार बार मैं पीछे इकट्ठे करने लग रहा है, तो अमित शाह मिलकर पर्चे दर्ज कैंसिल क्यों नहीं हुए, कैंसिल क्यों नहीं करवाया था ना, अरे तू दर्ज करवाना गया 307 का पर्चा, वह किसके बालक थे, वे भी तो जाट समाज के बालक थे, फिर तेरे मर कैप्टन में उस टाइम फर्क क्या रह गया, अरे तेरे में तो तू तो उस तक भी जमा जा लिया था, वो तो राजनीतिक आदमी था, राजनीति कराया करता, तू तो समाज का आदमी था, समाज की राजनीति कराया करता, तन्ने की जरूरत थी समाज के बालक में पर्चा दर्ज कराने की, गलती तेरी थी, उसकी थी, बैठ के समाधान कर लेंदा, सामाजिक समाधान भी तो कर लेंदा, चल ठीक है, उनकी गलती थी, उनके बालक घर के आके, घर के बालक थे तो घर के आके माफी मांग लेंदे, लेकिन गलती तो खुद की थी नहीं, क्योंकि जवाब तो खुद ने देना, बच्चियां के पैरवी क्यों नहीं कर रहा, बच्चियां का सहारा क्यों नहीं ला रहा, किसी की सामाजिक मदद क्यों नहीं करी, किसी घर पापा गुजर गया, बालक गुजर गया, गोड्डा नवान जो कर भी नहीं आया, तुम क्यों, क्या मंशा क्या थी इसके पीछे यशपाल मलिक की, जब इतना भारी मात्रा में पैसा जाट आरक्षण में इकट्ठा हो रहा था, जिसकी कोई काउंटिंग करना बड़ी मुश्किल थी, तो उन बच्चों के बाद में जो पैरवी कर रहे हैं उसमें क्या दिक्कत थी, क्या मंशा थी इसके पीछे, क्या एक धन एकत्रित करना ही था या कुछ और? देखो जी, यू है बिजनेसमैन आदमी, यो प्रॉपर्टी की बिल्डिंग बनाने का रिश्ते वाला काम करा रहा है गाजियाबाद में, यो जब इस जाट समाज से भी नहीं जुड़ा था, उससे पहले के काम है, सबसे पहले जाट महासभा में जुड़ा है, जाट महासभा प्रभारी बना था यूपी तक, उसके बाद इसने इस हवा सिंह सांगवान जी और धर्मपाल चौथ से कांटेक्ट करा, पहली मीटिंग दारा सिंह ने जाट धर्मशाला में जिंद करी थी जाट आरक्षण के लिए, उस मीटिंग के बाद इसने दारा सिंह और ये जाट महासभा तो बैकफुट में कर दी, इन जाट आरक्षण संघर्ष समिति बना ली। इब मैं पूछना चाहूँ, जाटा ने 10 स्टेटा में और भी आरक्षण मिल रहा है 10 के भी 12 मिल रहा होगा, लेकिन आज तक कहीं जगह आया वह जाटा ने कब मिला, कौन आंदोलन होया, जमा बड़े शांति तरीके से मिल गया, वायडे भी मिल सका था, हमारी खाप है,
हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जब मैं पूरी टीम करके सीएम तो वैसे भी कहें भाई दे दूं तो मिल जाता, लेकिन इसने ड्रामा करना था, रेल जाम कर दी, फलाना कर दिया, क्यों इसने तो चंदा इकट्ठा तो पब्लिक मदद करना है, सरकार के लिए बात क्यों नहीं करेगा। ये पहले से पूरी फिल्म तैयार कर ली थी यशपाल मलिक ने। पूरी प्लान करके जो अपना बिजनेस करा था, राजनीतिक बिजनेस यूँ था कि वो गाजियाबाद में और बिल्डर थे जो उन्हें धमका दिया, लाड़ धंधा ना करे तुम जाट कम थे तो नहीं बजू तुम मारांगे। इसने फिर देख लिया तू जाटा सारा ले ले, जाट महासभा में आ गया, फिर इसने देख लिया तो मजा है, पीसा भी आड़ा है, पावर भी आड़ा है, चौधर भी आड़ा है, तो भाई कौन छोड़ेगा। ठीक है सियाग साहब, तो एक लास्ट प्रश्न और है मेरा आपसे, अब इस सरकार से आपको क्या उम्मीद नज़र आ रही है? भाई भी रखे है आप तो सरकारां तो उम्मीद करना, अरे इस राजनीति तो उम्मीद करना छोड़ दे रहे हैं आप, भाईचारा पे उम्मीद करा हाँ और जुडिशली पे उम्मीद करा हाँ। आपने तो हाई कोर्ट से उम्मीद रखा है कि माननीय हाई कोर्ट हमारे पक्ष में अच्छा फैसला दे, हमारे सभी सबूतों को ध्यान से देख के, हमारे कागजों को ध्यान से देख कर एक बड़ा न्यायपूर्ण फैसला दे। और सरकार तो उम्मीद रखना तो वो क्या कर रहे हैं कि मैं बदल जे सरकार, कि मैं नए आदमी आज जे नई सोच आज जे, तो थोड़ी उम्मीद करा बस, थोड़ी उम्मीद हुई भी थी, फिर बाकी तो मेरे ख्याल में नाम मात्र की उम्मीद रह रही है। अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो मौके पर किसी एक मंत्री से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं आपके, तो कहीं ना कहीं एक पब्लिक में चर्चा चली हुई है दिल्ली के, जो आपको गांव-गांव जा रहे हैं और आपको समर्थन मिल रहा है, युवाओं का, बड़े बुजुर्गों का एक प्यार मिलता है, जहां आपका स्वागत फूल की मालाओं से होता है, उसी बीच एक सुरसुराटा ये भी चला हुआ है समाज के अंदर, कहीं आप राजनीति में तो कदम नहीं रख रहे आगे? भाई देखो मेरा समाज और मेरा भाईचारा बड़ा बोला है, एक स्पष्ट ही बात मैं आप सबने बता दूं, मैं अगर किसी भाईचारा में जाऊं तो मैं कोई राजनीतिक मिशन तो नहीं जा रहा, हमारा मिशन है भाईचारे को मजबूत करना। हरियाणा में जैसा भाईचारा था उसी भाईचारे को वापस बहाल करना सभी। अब मैं चाहता हूँ, हमारा मिशन रहता है कि मैं मेरे जाट समाज को एक करके अन्य बिरादरियों के साथ एक मजबूत भाईचारा बनाऊं, ताकि राजनीतिक आदमियों की जो सोच है भाईचारे को ख़त्म करना या जात पात को बढ़ाना, हम उसे रोक सकें, हमारा मिशन वो है। रही बात आए जो है राजनीति की, तो राजनीति में कई बार कह चुका हूँ भाई, मैं मरना मर जाऊँगा, मैं कदे इलेक्शन में नहीं उतरूँगा। रही बात दूसरी, वो सबूता गलत बताऊँ मैं क्या तो कौन उतरूँ, मैं सजा याफ्ता मुलजिम हूँ, फिलहाल छुट्टी पे हूँ भाई, ठीक है, अंतिम सांस तक की सजा हो रही है। जज संजय दत्त और ने 6 साल की सजाए में वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, तो हमने इलेक्शन कौन लड़न देगा, लोग पागल हो रहे हैं खाम खाई। ये समाज के अंदर मेरा जी कर जे, अब मेरे अगला भाईचारा ज्यादा सारे लोग कहते हैं तू इलेक्शन लड़, तो यार मैं तो कानूनी तरीके से भी नहीं लड़ सकता, तो यूँ तो एक वहम है मन ने, सिर्फ ओनली समाज के कार्य करने हैं, मैं अपने प्रदेश के लिए आगे बढ़ सकूँ, मैं किसी सरकार से टकराव की स्थिति कर सकूँ, लेकिन मैं सरकार में नहीं आना चाहूँ। मैं इस राजनीति तय तो बड़ा, मैं क्यों कहा ना भाई मैं दुखी है इन राजनीतिक आदमी आता हूँ, तो वह जिस लाइन का आदमी दुखी है तो उसे लाइन में क्यों, उसे तो डर लागा है, और फिर ओड़े जा खड़े होंगे तो फिर डर मिट जाएगा। आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अभी जो है जितना आपको प्यार समर्थन मिल रहा है गांव-गांव में जा कर के, उनके लिए कोई एक संदेश जो आप कहना चाहते हो, दिल की बात? बेरा के भाई इसके लिए तो मैं हर बार सभी भाइयों से अपील करूँ हूँ, देखो जितने भी मेरे भाई हैं या मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे माता पिता, क्योंकि खास करके मेरी मातृशक्ति के लिए मेरा संदेश ज़रूरी है कि आप लोग अपने घर से एक अच्छे की शुरुआत करें। देखो अगर हम अपने घर से किसी भाईचारे के लिए और किसी प्यार के लिए कि कोई भी अच्छी शुरुआत करा तो वो अपने घर से करनी चाहिए। मैं अब लोग कहते हैं भाई घूमने लग रहा है कि मैंने कि और एजेंडा बना रहा है, मैं नू घूमूँ, मैं पहले मेरे परिवार को तो मजबूत करूँ, मेरे परिवार ने तो मैं समझाऊँ भाई हमने किन बातों को लेके आगे चलना है, हमने भाईचारा किस प्रकार लोगों तक मजबूत करना है। अगर आज हमें यहाँ बैठे हैं, इस गाँव में बैठे हैं, अगर आड़ा था हमारा भाईचारा मजबूत करके चला, हमने नू देख लिया अब आज बन गांव में बैठे हैं, हर बन गांव का पूरा भाईचारा है, कदे कास्टिज्म की या दूसरी बातें नहीं होंगी, तो वह हमारी मजबूती है, हमारा काम वो है। और वह हम अपना भाईचारा शिक्षा दें। अब आप अपने गली मोहल्ले से लेके अपने गांव से लेके अपने जहाँ तक आप पैर मार सको, ओढ़ते ही आप अपना भाईचारा ना मजबूत करने का काम करो,
जितने भी भाई हैं, जितनी भी बिरादरी है, हमने सभी को साथ लेके चलना। और हमने एक देखो, हमने चलने का मतलब ये नहीं कि हमने को राजनीति करनी है गले लेके। हमारा मतलब ये है कि हमने जैसा भाईचारा हरियाणा की विदेशा में लोग मिसाल दिया कर देनी, यहाँ के भाईचारा, यहाँ के रहन सहन के तरीके को, यहाँ के खाने पीने को हम चाहते हैं कि लोग उसी प्रकार दोबारा ये चीज़ देखें। ये नहीं कि आज के दिन लोग नू कहते हैं हरियाणा में के बोले यार रोड़ा मैचा खड़ा कास्टिज्म हो रही है। हम वह चीज़ खत्म करके हम इस दिशा में बढ़ना चाहें। तो इसलिए सभी भाइयों से अपील है भाई, जितना भी हो सके हमारे इस मुहिम में सहयोग देने का काम करें। हम आपके सदा के लिए बारी रहेंगे। धन्यवाद। दलजीत सिहाग सिसाए, जननी जने तो भक्त जन, न दाता न शूरवीर, न तो रह अब्बा जड़ी क्यों गवावे नूर। ये संतों की कहावत है। इसके अंदर कि दाता शूरवीर जो फौज के अंदर होते हैं, जो सीमाओं के ऊपर देश के लिए बलिदान कर देते हैं, अपना शरीर न्यौछावर कर देते हैं, उसी तरीके से जो है दलजीत सिहाग सिसाए हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी जाट आरक्षण में निस्वार्थ जो देश के लिए सेवा की, और जो आज आपने सुना इन्हीं के मुख्य कमल से कि यशपाल मलिक जैसे व्यक्तियों ने भारी मात्रा में जो पैसे का जो दुरुपयोग किया, और जो 923 बच्चे जो आज जेल की सलाखों के अंदर जो अपना जिनके कोर्ट केस चले हुए हैं, उनमें से कुछ बच्चों की तो बताया दलजीत सिहाग खुद अपने घर से जो है पैरवी कोर्ट के जो खर्च पानी दे रहे हैं। तो ऐसे घटिया किस्म के काम जो हमें नहीं करने चाहिए। वाकई ही दलजीत सिहाग साहब को हमारा सलाम, नमस्कार। हरियाणा खबर फर्स्ट है, मैं रमेश ढाका, जिला फतेहाबाद, हरियाणा।